अरे भाई, जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो जब विदेश जाया करती थी और डांस करती थी, तो उसको नहीं जनता जानती है क्या? जनता उसको भी देखी है कि क्या करती जाती थी विदेश में, और इनके चाल चरित्र को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक जानता है कि इन्होंने कैसे अपना परिवार बसाया, दूसरे का परिवार लूट करके अपना परिवार बसाया। इसको जनता नहीं जानती है क्या? सब जानती है। नमस्कार, आजादी न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 11 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आई है। मणिपुर पर बिना बोले 2 घंटे दे गए भाषण, विपक्ष ने कर दिया बायकॉट, अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मणिपुर मामले में फिलहाल अधीर रंजन चौधरी को कर दिया सस्पेंड, तिलमिलाई बीजेपी विपक्ष के बायकॉट के बाद। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, हिम्मत है तो मुस्लिम व्यापारियों को गाँव में घुसने से रोको, किसानों और सिखों ने की बड़ी महापंचायत। हरियाणा में किसान यूनियन की महापंचायत के बाद बीजेपी फिर से आई बैकफुट पर, लगा तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, मुसलमानों के बहिष्कार का कानूनी ऐलान, चेतावनी, कानूनी कार्रवाई की दी गई चेतावनी, बहिष्कार को पूरी तरीके से अब चेतावनी दी गई है। चौथी खबर में बताएंगे, ज्ञानवापी की एसआई सर्वे पर गोदी मीडिया को लग गया तगड़ा झटका, कोर्ट ने जारी कर दिया है आदेश, अब कैसे नहीं फैला पाएंगे फेक न्यूज। पांचवी खबर में आपको बताएंगे, बिग ब्रेकिंग, जहां नू हिंसा में अब एनकाउंटर भी शुरू हो चुका है। दो मुस्लिमों का हुआ है एनकाउंटर, बताएंगे कैसे। अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार की एक बड़ी साजिश हो रही है। अब चीफ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई को बाहर करने का विधेयक लाई है सरकार। कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, यानी एक बड़ा खेल हो गया है। अब चाहे ईवीएम से खेला करें, चाहे जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त को मोदी सरकार अपने पपेट की तरह यूज करेगी, वो खुद ही चुनेंगे। सीजीआई वाली प्रक्रिया बाहर, बताएंगे ये बहुत बड़ा हुआ है खुलासा इसके बारे में। और इस बीच न्यूज क्लिक को लेकर बड़ी खबर आई है। चाइना को लेकर पीएम मोदी के सामने संसद में ओवैसी ने चाइना को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि पूरी की पूरी भाजपा तिलमिला गई। वहीं अगली खबर में बताएंगे, मणिपुर पर अभी भी कांग्रेस हमलावर, मोदी सरकार ने नहीं दिया कोई जवाब, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, इधर स्मृति ईरानी बात कर रही हैं फ्लाइंग किस की, उधर महिला से छेड़खानी के आरोपी में डीआईजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। तो वे करके आपको विस्तार से जान लेना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, मणिपुर मुद्दे पर आखिरकार गिरा अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन मोदी ने मणिपुर मुद्दे पर नहीं तोड़ी चुप्पी, तो विपक्ष ने कर दिया वॉकआउट। विपक्ष उठकर चला गया, मोदी खाली को देखते बोलते रहे। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी और केंद्र सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ लाया गया विपक्षी गठबंधन इंडिया की अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी की गैर मौजूदगी में गिर गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर हमले किए, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हालांकि मोदी ये सोच रहे थे कि हम विपक्ष के सामने अपनी लंबी फेंकेंगे और विपक्ष हमारी सुनेगा, लेकिन विपक्ष पहले ही जो है वो बार में उन्होंने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। कहा सबसे पहले मणिपुर पर बोले, उसके बाद लंबी फेंकना। लेकिन मोदी ने कांग्रेस के 70 साल के काम गिनाने शुरू कर दिए। अब कांग्रेस पार्टी के विपक्षियों ने पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया। अब मोदी खाली टेबल को जो है वो देखकर बोलते रहे, यानी जमकर बेइज्जती हुई मोदी की, विपक्ष सुना नहीं। और इस बीच हालांकि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जमकर हमलावर किया, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको बता दें, मोदी की जो बैटिंग है वो पूरी तरीके से धाराशाही रही, क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। एक और खबर, हिम्मत है तो मुस्लिम व्यापारियों को गांव में घुसने से रोक कर दिखाओ, महापंचायत के ललकार, सिखों और किसान यूनियन ने भरी हुंकार, कल किया है बड़ी महापंचायत। हरियाणा में बीजेपी की उस प्लानिंग को तगड़ा झटका लगा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि आने वाले समय में जो है वो हम पूरी तरीके से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। वो सोच रहे थे कि हम अब जाट वर्सेज किसान कर देंगे, जाट वर्सेज मुसलमान कर देंगे। लेकिन कल सिख संगठनों के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन ने बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने संघियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो मुसलमान व्यापारियों को गांव के प्रवेश करने से रोक कर दिखाओ। आपको बता दें, इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हिंदू, मुस्लिम और सिख की महापंचायत हुई है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों थे। इस महापंचायत ने मुस्लिम व्यापारियों के गांव में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित करने वालों को ललकारते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो वे ऐसा करके दिखाएं। बांस की अनाज मंडी में हुई इस महापंचायत में हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय के लोग भी शामिल रहे। महापंचायत में इस संबंध में किसान नेता सुरेश कोथ ने बाकायदा प्रस्ताव पढ़ा, जिसका वहां मौजूद 3 धर्मों के लोगों से समर्थन मिला। महापंचायत ने चेतावनी दी कि नू हिंसा के मद्देनजर मुस्लिम व्यापारियों को गांव में प्रवेश नहीं करने देने का प्रस्ताव पारित करने वालों पे अगर हिम्मत है तो वे ऐसा करके दिखाएं। महापंचायत की अध्यक्षता गांव के बुजुर्ग रामचंद्र मोर ने किया है। किसान और खाप संगठनों के भाईचारा मजबूत करने का संदेश दिया। महापंचायत में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा, एमएसपी गारंटी कानून, नू में भाईचारा कायम कराना,
22 अगस्त को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करने संबंधी फैसले लिए गए। महापंचायत ने बाढ़ में हुए नुकसान का मुआवजा 50,000 रुपये प्रति एकड़ करने, अनुसूचित वर्ग के लोगों को घरों हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विवाद की, तो किसानों और सिखों ने हुंकार भर दी है। एक और खबर निकल के आई है। दोस्तों, ज्ञानवापी के सर्वे पर गोदी मीडिया को तगड़ा झटका, कवरेज पर लगी रोक सार्वजनिक नहीं होगी कोई जानकारी, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर जिला जज का आदेश। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे एसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर जिला जज ने पूरी तरीके से रोक लगा दी। मीडिया ट्रायल को लेकर मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विष्णु ने गुरुवार को आदेश दिया कि सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर प्रकाशित या प्रचारित नहीं की जाएगी। एएसआई सर्वे से लेकर के हुई बयानबाजी पर भी कोर्ट खफा नजर आ रहा है। अदालत ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ ही डीजीसी और अन्य अधिकारियों को आदेश दिया है कि सर्वे से संबंधित कोई भी बयान या जानकारी कोर्ट के अलावा किसी को नहीं देंगे। इसके साथ ही मीडिया को भी हिदायत दिया है कि बगैर औपचारिक सूचना के सर्वे के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित या प्रचारित किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो गोदी मीडिया को तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि इससे पहले गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा था कि मस्जिद में मंदिर मिली, मस्जिद में त्रिशूल मिला, मस्जिद में तलवार मिली, इस तरीके की चीज़ें। एक और खबर निकल के आई है। नो हिंसा के दो मुस्लिमों पर एनकाउंटर, जी आप शुरू हो गए हैं बुलडोजर के बाद एनकाउंटर वाली भी राजनीति। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां नूह में मुसलमानों पे एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई, उन पर 302 के केसेस के साथ साथ अब उन को जो है वो पूरी तरीके से उन पर गोली भी चलाई जाने लगी, इनका एनकाउंटर भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में कुल नल्हार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है मुनफेद नाम के युवक को, जहां बताया जा रहा है कि ये अरावली की पहाड़ियों में जो है वो ये दोनों छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच तावड़ी के प्रभारी संदीप मौर्य, दोनों को लोकेशन वहां पर होने की मिली थी और उन्होंने ड्रोन की मदद लेकर बृहस्पतिवार भोर पहाड़ी को अपनी टीम के साथ घेर लिया था और दोनों के ठिकाने की ओर से पुलिस टीमें बढ़ी तो मुनफेद और सैकुल राजस्थान की ओर भागे और इसी बीच 312 बोर के कट्टे में मुनफेद को गोली चलाई गई और उसके बाद जो है वो उन पर एनकाउंटर किया गया। यानी गोली, उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने गोलियां चलाई, फिर उसके बाद एनकाउंटर कर दिया, पैर में गोली लगी। हालांकि अभी हालात जो है वो नाजुक बनी हुई है। एक और खबर, आप चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर करने का विधेयक लाई सरकार, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। अब देश में एक बड़ी साजिश, जी हाँ, दरअसल इस हो हल्ला गुल्ला के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा खेला कर दिया जो कि आपको भी नहीं पता होगा। अब चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर करने का विधेयक लाया है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जता दी है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अधिकार के विधेयक के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बदलने के अब केंद्र की मोदी सरकार एक और विधेयक लाई है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की नियुक्ति और शर्त कार्यालय विधेयक 2023 लिस्ट किया गया है, जिस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर घोर आपत्ति जताई है। कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की नियुक्ति, शर्तें और कार्यालय की अवधि केंद्र सरकार का जोर और भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को इस पूरे की पूरी चुनाव आयुक्त को मनोनीत करने की प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। अगली एक और खबर, चाइना, मोदी सरकार के सामने पीएम मोदी के सामने ओवैसी ने चाइना को लेकर बजाई पुंगी। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी गरजे। मोदी सरकार गुरुवार यानी अपने दूसरे टर्म कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव पर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा है कि देश में नफरत का माहौल है, संविधान में अमीर की आज़ादी का जिक्र किया है, लेकिन ये सरकार यूडब्ल्यूसी लाने पर अड़ी है। उन्होंने कहा है कि आखिर बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए या नहीं, वो देश की बेटी है या नहीं। ओवैसी ने मणिपुर हिंसा पर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मणिपुर में हथियारों को लूटा जा रहा है। क्या चाइना हमारी ज़मीन पर नहीं बैठा है? समस्या देश में है, बॉर्डर पर नहीं। आखिर आप कुलभूषण जाधव को क्यों नहीं लाते वापस? पीएम मोदी को पासमानदा मुस्लिमों से बहुत प्यार है, लेकिन उन्हें कैबिनेट में एक पासमानदा मुस्लिम नहीं है। एक और खबर, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया शिवलिंग हटाने का ऑर्डर, फैसला लिख रहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए बेहोश, तुरंत बदला गया आदेश। कोलकाता हाईकोर्ट बीते दिनों भूमि विवाद के मामले की सुनवाई चल रही थी। वकीलों के दो समूह अपनी मुवक्किलों की ओर से बहस कर रहे थे, जज के सामने तर्क दे रहे थे। जब जज ने दलीलें सुनी और अपना फैसला सुनाया तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान हो गए। पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद जस्टिस जॉयस सेनगुप्ता ने विवादित भूमि पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वहां मौजूद असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने ऐसे ही ये ऑर्डर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद वो तुरंत बेहोश हो गए। इंडिया टुडे के अनुसार ये देखते ही वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। जज ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और कहा है कि हाईकोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जज ने याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत जाने के लिए कह दिया है। अगली एक और खबर निकल के आई है। दोस्तों, मणिपुर की सच्चाई को छिपाना चाहती है केंद्र सरकार, इसीलिए मोदी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। गौरव गोगोई ने एक बार फिर से बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से यहाँ
केंद्र सरकार कहा कि मोदी ने चर्चा नहीं की, इसको लेकर कांग्रेस बाद में कांग्रेस पार्टी असम के गौरव गोगोई ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से पीएम मोदी का 2 घंटे तक भाषण और फिर मणिपुर पे ज़्यादा मुद्दे पे चर्चा न करना और कांग्रेस के 70 साल को गिनाना, ये अपने आप में दुर्भाग्य है। ये सीधे तौर पर मोदी सरकार मुहर लगा रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा करो। अगली एक और खबर निकल के आई, न्यूक्लियर की जांच के लपेटे में सीपीआई नेता प्रकाश करात भी, ईमेल खंगाल रही है ईडी। न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दायरे में अमेरिकी रपति कारोबारी नेबल राज सिंघम और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात के ईमेल को भी शामिल कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी न्यूज़ क्लिक से तीस्ता सीतरवार के परिवार के सदस्यों को लगभग 40 लाख रुपए ट्रांसफर करने के अलावा पत्रकार परमजॉय गुहा ठाकुरता और वेबसाइट के कुछ अन्य कर्मचारी व अन्य मीडिया कर्मियों को लगभग 72 लाख रुपए देने की जॉय कर रहा है। न्यूज़ क्लिक पर चीन के हितों को बढ़ावा देने के लिए सिंघम से फंडिंग लेने का आरोप है। ईडी की जांच में पाया गया है कि न्यूज़ क्लिक ने जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा को वेतन के रूप में कथित कर किया है। अगली एक और खबर में आपको बिग ब्रेकिंग, मणिपुर के विधायकों ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सेना हटाने एनआरसी लागू करने का किया आग्रह। हिंसा प्रभावित मणिपुर के 40 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिख के कहा है कि राज्य में शांति और सुरक्षा का बहाल बनाने के लिए सेना को हटाया जाना जरूरी है। विधायकों से अधिकतर विधायक मेइती समुदाय से, उन्होंने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ किए गए अभियान निलंबन समझौते को वापस लेने, राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी को लागू करने और स्वायत्ता जिला परिषदों एसडीसी को मजबूत बनाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में इन विधायकों ने कुकी समूहों की अलग प्रशासन का मांग का विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सुरक्षा के लिए महज सुरक्षा बलों की तैनाती काफ़ी नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां उनके दिमाग के हाल को लंबे समय से जानता है देश। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का सीधा अटैक। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सीधा वार किया। उन्होंने राहुल के लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर कहा है कि कल यहां दिल की बात करने की बात कही गई। उनने दिमाग के हाल को देश लंबे समय से जानता है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इनकी दुकान लूट की दुकान है, भ्रष्टाचार की दुकान है, तुष्टीकरण की राजनीति की दुकान है। कल यहाँ दिल से बात, भ्रष्टाचार की दुकान, तुष्टीकरण की दिल से बात करने वाली की बात कही गई थी। राहुल गांधी की लोकसभा में कहा गया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में भारत माँ भारती के बारे में जो कहा गया उससे हर भारतीय को ठेस पहुंची है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सत्ता सुख के बिना लोगों का ऐसा हाल हो जाता है, मुझे पता नहीं था। एक और खबर निकल के आई है, जहां बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होंगे। जयंत चौधरी अटकलों के बीच कर दिया क्लियर। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि 31 अगस्त को 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल जयंत चौधरी हाल ही में दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में मतदान में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद अटकलें ये लग रही थी कि शायद वो एनडीए में जाएं। हालांकि वो इस बीच आरएलडी के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री योगी के साथ भी हुई मीटिंग में एक तस्वीर भी इनके आंसू को हवा दे दी थी। क्या सचमुच आरएलडी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही? हालांकि जयंत चौधरी के करीबी सूत्रों ने बताया है कि वो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारणों की वजह से राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर नहीं जा पाए थे। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां अधीर रंजन चौधरी को संसद लोकसभा से कर दिया गया निलंबित। विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया मामला। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को अनियमित आचरण के लिए लोकसभा में निलंबित कर दिया। निलंबन प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा पेश किया गया। लोकसभा ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के आचरण के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का फैसला किया। समिति का फैसला आने तक उन्होंने लोकसभा से निलंबित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अपने प्रस्ताव में प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी पर संसदीय कार्यवाही के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने की बात की गई। एक और खबर, मुस्लिमों के बहिष्कार के ऐलान पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में मुस्लिम व्यापारी दहशत में इसलिए कोई पंचायतें उनके बहिष्कार का ऐलान किया है। आपको बता दें, इसके बाद अब लगातार जो हमने आपको बताया कि सिखों ने किस तरीके से बैठक की और जो है वो स्पष्ट कर दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता हम बनाए रखेंगे और इनकी वजह से हम कुछ तोड़ने वाले नहीं हैं। एक और खबर निकल के आई है, मणिपुर में 100 दिन बाद एक और गैंगरेप की भयावह सामने आई। कैंप में रह रही महिला ने दर्ज कराया केस। जातीय हिंसा, मणिपुर प्रभावित में बलात्कार और यातना का एक और भयावह मामला सामने आया है। अब एक राहत शिविर में रह रही 37 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस से एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 3 मई को अपने साथ घटित नृशंस अपराध का खुलासा किया है। ऐसे 37 वर्षीय विवाहिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि 5-6 लोगों ने मुझे पकड़ लिया और गाली देना तथा मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे विरोध के बावजूद मुझे ज़बरदस्ती नीचे गिरा दिया गया और उन्होंने कहा है कि मेरा यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। एक और खबर निकल के आई है, एक तरफ फ्लाइंग किस पर बवाल, दूसरी तरफ खुद जिस भाजपा शासित राज्यों में डीआईजी तक महिलाओं से कर रहे छेड़खानी। गोवा के मुख्यमंत्री, आपको बता दें,
गोवा में जो है वो डीआईजी नाइट क्लब में एक महिला से कथित तौर पर छेड़खानी करने वाले भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के डीआईजी रैंक के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, उनका मुख्यमंत्री का कहना है, जबकि वहां पर छेड़खानी की खबरें निकल के आ रही हैं। एक और खबर, मुक्तल में आते हैं वे लोग खंजर बदल बदल के, जब शेर ओ सुखन की महफिल बदली, राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा मणिपुर मुद्दे को लेकर मानसून सत्र की शुरुआत से ही जारी गतिरोध और हंगामे के बीच बृहस्पतिवार को ऐसा समय देखने को मिला जब मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमकर हमलावर हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मक्तल वक्तन में आते रहते हैं वे लोग खंजर बदल बदल के, या रब मैं लाऊं कहाँ से सर बदल बदल के। बाद में इसके जवाब में भाजपा की सीमा द्विवेदी ने एक शेर पढ़ा, वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। राज्यसभा में भी कल जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी को एक तरीके से मेंटल बताया पीएम मोदी ने, और अविश्वास प्रस्ताव तो भले ही गिर गया, लेकिन फिर एक बार राहुल को जो है वो पप्पू घोषित करने के लिए बीजेपी और मोदी फिर से चालें चलने शुरू कर दिए हैं।